नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है संडे और हर संडे सुबह 8 बजे हम एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आते हैं 1 से 1.5 घंटे की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन, वो करेंगे। पहले देख लेते हैं आज का कोट ऑफ द डे। जीवन में मौके तो सभी को मिलते हैं, लेकिन सफलता केवल कड़ी मेहनत वालों को ही प्राप्त होती है। अपनी मेहनत करते रहो, जरूर एक दिन सफल होगे। बेशक भले ही देर से सफलता मिले, लेकिन मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, ड्यूरिंग हुज रेन वॉज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। क्वेश्चन बोलता है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो जो चौथी हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, जैसे आपको पता होगा K2 माउंटेन है, हम K2 याद रखते हैं, उसकी जगह आप याद रखो K4। ठीक है, K4 याद रखोगे तो 4 से आपका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल और K से हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। ये हमने लूसेंट की बुक से लिया है। देखो भाई, त्रिरत्न कई बार पेपर में पूछा जाता है कि त्रिरत्न क्या होता है। तो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म को हम क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। पहला क्या है आपका? बुद्धा का मतलब द एनलाइटेंड। दूसरा है धर्म मतलब डॉक्ट्राइन। और तीसरा है संगा मतलब कम्यून। आपको ये तीनों चीजें याद रखनी है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि भाई त्रिरत्न क्या होता है, तो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म होते हैं। कौन से हैं? आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और बोल देगा इनमें से या निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिज्म का ज्वेल्स नहीं है। तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं पहली बुद्धिस्ट काउंसिल की। किसकी बात करते हैं? पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई थी। कहां पे हुई थी? राजगृह। आपने बस ये याद रखना है, राजगृह में हुई थी, जिसके चेयरमैन महाकश्यप थे। ठीक है, पैट्रोन आजाद शत्रु, जो कि हर्रेक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इसका रिजल्ट क्या मिला था? कंपाइलेशन हुआ था सुतय पिटक और विनय पिटक का, आनंद पिटक और उपाली पिटक। 3 पिटक थे, जिसको त्रिपिटक भी कहा जाता है। त्रिपिटक किसे कहा जाता है? सुतय पिटक, विनय पिटक और आनंद पिटक। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अगर मैं बात करूं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल की, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी वैशाली में हुई थी। ठीक है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। देखो, आपसे वेन्यू पूछ सकता है, पहली कहाँ पे हुई थी? राजगीर। देखो, याद करने की ट्रिक है RVPK। ठीक है, ये शादियों के कार्ड में लिखा होता है RVPK। आप ऐसे याद रख लो, पहली हो जाएगी राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, RVPK से आप याद रख सकते हो। उसके बाद पहले चेयरमैन कौन थे? महाकस्पा दूसरे, साबाकामी तीसरे, मोगलीपुत्र तीसु और चौथे विश्वामित्र अश्वघोष। ठीक है, उसके बाद आजाद शत्रु, कालाशोका, अशोक और कनिष्क। ठीक है, उसके बाद आप ये कंपाइलेशन ना भी याद रखोगे तो कोई जरूरत नहीं है। आपने बस ये 4 चीजें याद रखनी है। चारों बुद्धिस्ट काउंसिल किस जगह हुई थी? RVPK। कौन कौन पैट्रोन थे और किसके शासनकाल में हुई थी? ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो ये चीजें आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, अमंग ऑल द मेजर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका विच वन इज द लॉन्गेस्ट। अशोक के सभी प्रमुख शिलालेखों में से कौन सा सबसे लंबा है? जो तो 13th मेजर रॉक एडिक्ट है, जो 13वां है, वो क्या है? सबसे लंबा है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है अपना, एक बार देख लेते हैं इसके बारे में भी। द मेजर रॉक एडिक्ट 13, प्रमुख शिलालेख 13 अशोक के शिलालेखों का सबसे बड़ा शिलालेख है, जिसमें क्या उल्लेख किया गया है? कलिंग पर अशोक की जीत। जो कलिंगावार हुआ था, उस पर जो अशोक की जीत हुई थी वो। दूसरी चीज है ग्रीक राजाओं एंटियोकस, टालेमी, एंटिगोनस, मग्स, अलेक्जेंडर और चोल पांड्य आदि अशोक के धम की जीत। और कंबोज, नाभाज, भोज और आंध्र आदि। आपने नहीं याद रखना ये चीज, वैसे बता दी मैंने, एक बार पढ़ लोगे, अगर कभी क्वेश्चन आ भी गया तो याद रह जाएगा। उसके बाद है नौटंकी। किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी है उत्तर प्रदेश का। आप कैसे याद रख लो, योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं? जो
नौटंकी करते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद रख लो, योगी ने नौटंकी की, तो नौटंकी फोक डांस हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, केरला, देखो केरला के दो फोक डांस इंपॉर्टेंट है, कौन से, एक आपका हो जाएगा कथकली, कौन सा हो जाएगा, कथकली, और एक आपका हो जाएगा केरला का दूसरा इंपॉर्टेंट डांस है मोहिनीअट्टम। ठीक है, क्या है, मोहिनीअट्टम। ये तीनों आपने याद रखने हैं। ठीक है, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। ठीक है, उसके बाद आता है थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो हम सभी को पता है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है थॉमस कप। उबरो कप, सुब्रता कप, ये सारे किससे जुड़े हुए हैं, बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो किसने की थी बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। किसकी, शांति निकेतन की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज, जो मतदान का अधिकार है को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है, तो इसको लीगल राइट में रखा जा सकता है। आपने जो एक चीज और याद रखनी है, जो राइट टू वोट है पहले 21 वर्ष होती थी, 21 ईयर्स, उसको घटाकर 18 साल कर दी गई। ये चीज किसने की थी, जब पीएम कौन थे, राजीव गांधी जी थे, उन्होंने ये चीज की थी। क्वेश्चन में पेपर पूछ सकता है कि किस पीएम के दौरान ये जो 21 साल से लेकर 18 साल तक की वोटिंग एज की गई है, वो किसके टाइम पे की गई है, तो राजीव गांधी के टाइम पे की गई है। ठीक है, उसके बाद आता है नोबल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है, वेयर इज द नोबल म्यूजियम लोकेटेड इन द वर्ल्ड, तो स्टॉकहोम में ये नोबल म्यूजियम लोकेटेड है। ठीक है भाई साहब, फिर आता है अपना अगला क्वेश्चन नोबल प्राइज के बारे में। जो नोबल प्राइज है वो किन किन चीजों पे प्राप्त होता है, किन किन चीजों में मिलता है, आपने याद रखना है, फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है, मेडिसिन में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है, इकोनॉमिक साइंस में मिलता है, और आपके पीस में मिलता है। ये आपने 6 के 6 पॉइंट ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, उसके बाद आता है हु ऑल आर द पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा कौन होता है, तो सभी को पता है चीफ मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं, सीएम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स विच अमंग द फॉलोइंग कोर्ट हैज या हैव द अथॉरिटी टू इशू रिट्स। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बोला गया है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायालय के पास रिट जारी करने का अधिकार है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कोई भी अधिकार नहीं होता कि वो रिट जारी करे, हम इसको मिटो ही देते हैं। ठीक है, अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट करेगा आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, ये आपने ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो होता है वो आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है What were the names of अशोका's mother, wife and daughter? जो अशोका हैं उनकी माता, पत्नी और बेटी का क्या नाम था, महादेवी, सुभद्रांगी और संघमित्रा। ठीक है, आपने क्या बताना है, क्या नाम था, मतलब इन्होंने नाम बता दिया है। अरेंज करो कि माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था और बेटी का नाम क्या था। तो उनकी माता का नाम था सुभद्रांगी, फिर महादेवी और संघमित्रा उनकी पुत्री का नाम था। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है, तो अगर मैं बात करूं लोथल की, तो लोथल को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपसे पूछा जाए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तो किसको कहा जाता है, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, किसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, लेकिन आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूछा है तो लोथल हो जाएगा। उसके बाद आता है गरडी। जो गरडी है वो कहाँ का लोक नृत्य है, तो गरडी जो लोक नृत्य है वो है पुडुचेरी का। ठीक है, अगर आपसे गुजरात के बारे में पूछ लिया जाए तो
टिप्पणी, ठीक है। अगर आपसे राजस्थान का पूछ लिया जाए तो कलबेलिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ, ठीक है, ये आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है कंबाला, कंबाला फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका। कंबाला फेस्टिवल कहाँ का? कर्नाटका का। किससे संबंधित है? तो भैंसों की दौड़ से संबंधित है, बफेलो रेस से संबंधित है कर्नाटका का कंबाला डांस, ठीक है। उसके बाद है हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक्स टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सभी को पता है कितना टाइम लगा था, अप्रोक्स 3 साल लगे थे, ठीक है। 2 साल 11 महीने और कुछ दिन लगे थे, तो अप्रोक्स कितने? 3 साल हम मान के चलेंगे, ठीक है, 3 साल लगे थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेड कौन है? टेड्रोस, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो अगर मैं बात करूं जलोढ़ मिट्टी की, एलुवियल सोयल की, तो टाइप ऑफ सोयल हैज द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया, तो वो हो जाएगा आपका एलुवियल सोयल। उसके बाद है ब्रह्मोस। जो ब्रह्मोस है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, हैज बीन बिल्ट बाय, तो इंडिया और रशिया के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। इस मिसाइल का निर्माण इंडिया और रशिया के द्वारा हुआ है, ऐसी मिसाइल है, देख लो भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है लंबाड़ी। लंबाड़ी क्या है? एक फोक डांस है, एक लोक नृत्य है, किस राज्य का है? तेलंगाना का। तेलंगाना का फोक नृत्य या फोक डांस क्या है? लंबाड़ी है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई या किसने की थी? तो सभी को पता है राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था? फाउंडेशन किया था ब्रह्म समाज का, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया? तो सभी को पता है राजस्थान के पास क्या है? लार्जेस्ट एरिया है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सी है? वो है यूपी। और अगर हम बात करें बिहार की तो सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है? वो है बिहार का 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। चारों पॉइंट आपने ध्यान रखने। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज? तो अगर मैं बात करूं भारत के किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 23, वास्को डिगामा। देखो मजाक का क्वेश्चन था कि वास्को डिगामा भारत कब आया, लेकिन इसने क्या पूछा है? वास्को डिगामा वॉज अ रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो वो पोर्टुगल के थे। वास्को डिगामा किस देश के निवासी थे? पोर्टुगल के वो निवासी थे, ठीक है। उसके बाद है CUE। CUE किस खेल से संबंधित है या विद विच गेम इज द वर्ड CUE रिलेटेड? तो जो आपका CUE है वो बिलियर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता था? तो अगर मैं बात करूं अगेंस्ट अपार्थाइड, ठीक है, रंग भेद के विरुद्ध मार्टिन लूथर को जाना जाता था। उन्होंने रंग भेद के विरुद्ध का नेतृत्व किया था, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द फाउंडर ऑफ सत्याशोधक समाज। तो कौन थे फाउंडर? ज्योतिबा फुले। सत्याशोधक समाज के फाउंडर थे ज्योतिबा फुले। अभी हमने ब्रह्म समाज का पढ़ा था राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट द फाउंडेशन ऑफ गांधी एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। गांधी जी के सिद्धांतों की बुनियाद क्या थी? तो नैतिक जो थी उनके सिद्धांतों की बुनियाद थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। ये 31 जो है वो करंट अफेयर्स से लिया गया है। ऑपरेशन शेष
जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था, का उद्देश्य अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना था। तो ये टिम्बर, इमारती जो लकड़ी हैं उन पर अंकुश लगाना था। ठीक है भाई। उसके बाद आता है अपने पास, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो यूनियन मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन लॉन्चेस फेज 4 ऑफ द ऑपरेशन सेशा टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर इंक्लूडिंग रेड सैंडर्स। शी लॉन्च्ड दिस ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन ऑफ द फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन सेस के चौथे चरण की शुरुआत की है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 32 की, 32 बोलता है एज रिसेंट स्टडी, हाल ही अध्ययन के अनुसार किस भारतीय राज्य में देश के कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है। तो अगर मैं बात करूं मिजोरम की, तो मिजोरम राज्य में कैंसर की घटना सबसे अधिक है। उसके बाद एक बार पढ़ लेते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर में ये चीज आई थी कि मिजोरम हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ कैंसर्स इन इंडिया। ठीक है। उसके बाद ये पढ़ लो ना, तो कोई वो नहीं है। उसके बाद देखो, उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है। हाउ मैनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो सभी को पता है कितने साल तक, 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट की अवधि होती है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताते हैं आपको वाइस प्रेसिडेंट के। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 63 की, आर्टिकल 63 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट होना अनिवार्य है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर मैं बात करूं जो वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए एलिजिबल क्या है, उनकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 साल के वो होने चाहिए। एज होनी चाहिए कम से कम 35 साल। ठीक है। ठीक है भाई, ये 2 चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर। तो सभी को पता है बहादुर शाह जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर थे। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वेयर आर द भूतिया फाउंड। भूतिया कहाँ मिलते हैं, सिक्किम में मिलते हैं। और सिक्किम की एक चीज और आपने सबसे ज्यादा याद रखनी है, जो कि पेपर में पूछी जाती है, सेंसस 2011 के अनुसार सबसे कम, अगर आपसे पॉपुलेशन के मामले में स्टेट पूछी जाए, पॉपुलेटेड स्टेट या पॉपुलर स्टेट आप बोल सकते हैं, तो वो आपकी सिक्किम होगी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु इज द 10th गुरु ऑफ सिक्स। तो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। अब एक बार 10 गुरु के बारे में आपको बता देते हैं, एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं गुरु नानक देव जी, ये ईयर याद रखने की जरूरत नहीं। फिर आते हैं गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। 10th गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है, स्वतंत्रता के पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता से पहले जैसे बोलते थे ना कि भाई इसको काला पानी निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था उसको क्या कहते थे, काला पानी के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, बाय हुम वॉज द पोएट गीत गोविंद रिटन। जो गीत गोविंद है प्रसिद्ध कविता है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो जयदेव के द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है, जयदेव के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद है, द गारो एंड खासी ट्राइब्स आर मेनली फाउंड इन। गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ मिलती हैं, मेघालय में पाई जाती हैं। कौन सी गारो और खासी ट्राइब्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है, किस देश में गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। तो सभी को पता है बांग्लादेश में जो गंगा नदी है, द गंगा रिवर मीट्स द रिवर ब्रह्मपुत्र इन बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश में ये मिलती है। उसके बाद आता है लोकसभा। जो लोकसभा सदस्य सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितने साल होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, और 35 साल आपकी वाइस प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर के लिए। ठीक है। इन दोनों के लिए 35 साल एज होनी चाहिए।
उसके बाद आता है वेयर व्हेन वॉज द नेशनल एंथम अडोप्टेड इन इट्स इंडियन हिंदी वर्जन। तो कब किया था? 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार कर लिया गया था या अपनाया गया था। ठीक है। उसके बाद आता है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सभी को पता है भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता था? तो वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता था? आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर जो थे वो क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। हु रोट अकबरनामा। सभी को पता है भाई साहब अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? जो अबुल फजल थे उनके द्वारा अकबरनामा लिखी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है? विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सभी को पता है 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। आर्टिकल 32 जो है वो रिट्स जारी करता है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो आर्टिकल 16 जो बोलता है बिना किसी भेदभाव के सभी को इक्वल सरकारी रोजगार देने का कार्य सरकार का है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 16 के तहत है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज जो हैं वो किस नृत्य शैली से संबंध रखते हैं? तो वो आपके कथक से संबंध रखते हैं। आपने याद रखना है भारतनाट्यम। नाट्यम मतलब तमिलनाडु। ठीक है। दूसरी चीज याद रखना है कुचिपुड़ी। केपी मतलब आंध्र प्रदेश। ये भी ठीक है भाई। अगर बात करूं उड़ीसी तो उड़ीसा। ये भी ठीक है। कथक तो यूपी। ये भी ठीक है अपने पास। और बिरजू महाराज यूपी से संबंधित है, कथक से संबंधित है। सत्रिया इज द फोक डांस ऑफ। सत्रिया जो फोक डांस है वो कहाँ का है? आसाम का है। ठीक है। मणिपुर का लाइतराई हरोबा। लाइतराई हरोबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद भाई साहब अगला क्वेश्चन आता है अनटचेबिलिटी का आर्टिकल। द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17 है। भारत संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है इन विच ईयर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूट। तो 1953 AD में ये हुआ था। ठीक है, गठन हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर द क्लाइमेट इन इंडिया। तो कौन सा है? ओशियन करंट्स है, महासागर धाराएं हैं। जो निम्नलिखित में से किसका भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जो महासागरीय धाराएं हैं उनका भारत की जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इमेजिनरी लाइन हमसे पूछा गया है। इमेजिनरी लाइन जो है ऑन द अर्थ सरफेस दैट क्लोजली फॉलोज द 180 डिग्री मेडिरियन। तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है अपने पास द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव लॉन्गिट्यूड्स 91 डिग्री ईस्ट और 92 डिग्री ईस्ट एट द पोल्स। वो क्या है? 0 किलोमीटर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स क्योज ओशियन करंट्स। तो ओशियन करंट्स कौन से हैं? ऑल ऑफ दीज। डेंसिटी ऑफ सी वाटर, वेरिंग टेम्परेचर, विंड्स। तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ देयर फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉक्स इज द मोस्ट एंशियंट। तो जो इग्नियस रॉक्स हैं, जो आग्नेय रॉक्स हैं, वो आपकी चट्टाने सर्वाधिक ठीक है, प्राचीन है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क है आपका आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसाम। अब आसाम के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। देखो भाई साहब, पहला काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा मानस नेशनल पार्क, तीसरा डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, फिर नमेरी, फिर ओरेंग गांधी या टाइगर रिजर्व, उसके बाद है देंग पटकई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क।
ठीक है, आपने 7 तो अपने याद रखने हैं। उसके बाद आता है 1857 जो म्यूटिनी थी, फेल्ड मेनली बिकॉज, क्यों फेल हुई थी? योजना और नेतृत्व की कमी के कारण फेल हुई थी। जो 1857 का विद्रोह मुख्यतः एक विफल हुआ था, क्यों? क्योंकि योजना और नेतृत्व की कमी के कारण हुआ था। उसके बाद है द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स आर, कौन से हैं? CFRU, ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। याद रख सकते हो CFR, यूके, यूएस, ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, कब हुआ था? 1942 में, ठीक है। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। उस टाइम पे वाइसराय कौन थे? लिंगलित गो। कौन थे? लिंगलित गो आपके उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट वो थे, वाइसराय थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 280 में है। कौन से में है? आर्टिकल 280 में आपका क्या है? वित्त आयोग या फाइनेंस जो कमीशन है उसका प्रावधान दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है Who has the control over the issue of money from the consolidated fund of India? अगर मैं बात करूं भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो किसका है? वो पार्लियामेंट का होता है। और पार्लियामेंट में आपकी 3 चीजें आती हैं। कौन सी? पहले आते हैं आपके प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो, ठीक है। दूसरे आते हैं आपकी लोकसभा और तीसरी क्या आती है? हमारी राज्यसभा आती है। तो इन तीनों से बनकर क्या बनता है? हमारा एक पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ILO सिचुएटेड? जो ILO है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और उसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो वो ड्यूरेंट रेखा कहलाती है, ड्यूरेंट लाइन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तीनों युद्ध आपने याद रखने हैं। अगर मैं बात करूं पानीपत के तीसरे युद्ध की, तो तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 AD में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, इन इंडिया, भारत में जो राष्ट्रीय आय के अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। किसके द्वारा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है जो फिस्कल पॉलिसी है वो रेफर करती है किसको? जो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं, हमारे एक्सपेंडिचर है या जो बोरोइंग्स है। राजकोषीय नीति का संबंध सरकारी कर, व्यय या उधार से है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन कहता है देखो, इन विच स्टेट द कर्मा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? जो कर्मा पर्व है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका झारखंड में मनाया जाता है कर्मा फेस्टिवल, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है विच इज द कैपिटल ऑफ कतर? अगर मैं बात करूं दोहा की, तो दोहा क्या है? कतर की कैपिटल है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ IMF। IMF की बात करूं तो देखो, उसके बाद आता है पंडित जसराज वॉज अ सिंगर। जो पंडित जसराज हैं वो क्या है? क्लासिकल सिंगर हैं, आपने याद रखना है। पंडित जसराज गायक थे, शास्त्रीय गायक हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है किसी भी विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? अगर हम बात करें मार्मा एस्टेला इजाबेल, तो मार्मा एस्टेला इजाबेल जो है वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है G77। जो G77 है उस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है G77 का, ठीक है।
अब देख लेते हैं, देयर वर 77 फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, बट इट हैज सिंस एक्सपेंडेड टू 135 मेंबर कंट्रीज। पहले G77 था, अब 135 उसमें सदस्य देश हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधियों के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूं आर्थिक गतिविधियों के तृतीय क्षेत्र या टेरिटरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो हमारा जो बैंकिंग है वो किसके अंदर आता है, टेरिटरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। अभी पहले भी पढ़ा था आर्टिकल 280, दोबारा क्वेश्चन आ गया है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका। आर्टिकल 280 क्या है, वो क्या करता है, वित्त आयोग का प्रावधान, उसकी नियुक्ति का प्रावधान करता है। उसके बाद है, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया था। इंपॉर्टेंट है, गांधी फिल्म उसका निर्माण किया था रिचर्ड एटनबैरो ने। किसने किया था, रिचर्ड एटनबैरो ने किया था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, बिटवीन विच टू कंट्रीज डज द इंदर एक्सरसाइज टेक प्लेस। जो अगर मैं बात करूं इंदर की तो वो इंडिया और रशिया के बीच में होती है, याद रखने की जरूरत नहीं है। IND से आपका हो जाएगा इंडिया और RA से आपका हो जाएगा रशिया। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन कहता है, जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अगर मैं बात करूं लॉर्ड माउंटबेटन की तो वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, DRDO की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, व्हेन वाज DRDO एस्टेब्लिश। अगर मैं बात करूं 1958 में क्या हुआ था, DRDO की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, उसके बाद है मुखौटा। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है। अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य क्या है, मुखौटा डांस। मुखौटा इज द डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करें नागालैंड की तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल को क्या कहते हैं, फेस्टिवल्स ऑफ गोड्स भी कहा जाता है। फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स या फेस्टिवल्स ऑफ गॉड। ठीक है, अगर हम आसाम की बात करें तो बिहू, बिहाग बिहू, ये आसाम के फेस्टिवल हो जाते हैं। और आसाम का एक सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं क्लासिकल डांस है सत्रिया डांस, कहाँ का है, आसाम का। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है, ये वही है, इश्यूज ऑफ मनी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पार्लियामेंट। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है, 15वीं जनगणना जो हमारी 2011 में जो जनगणना हुई थी, जो सेंसस हुआ था, देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेंसस 2011। सबसे पहली चीज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मोटो या स्लोगन क्या था 15 सेंसस 2011 का, तो इसका था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, दूसरी चीज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस में है, तो वो यूपी में। अगर सबसे कम पूछ ली जाए, कम में आ जाएगा आपका सिक्किम। ठीक है, दूसरी चीज आपको लिटरेट पूछ लिया जाए कि लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा किस में है, तो लिटरेसी रेट आपका किस में है, केरला में सबसे ज्यादा। सबसे कम पूछा जाएगा तो कम पे आ जाएगा अपना बिहार। ठीक है, ये चार चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था। अगर मैं बात करूं हु गेव दिस नेम टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये दिया था दादा भाई नरोजी ने। किसने दिया था, दादा भाई नरोजी ने। अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1885 में। कहां पे हुई थी बच्चों, बॉम्बे में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा हुई थी, एनी बेसेंट के द्वारा हुई थी। ठीक है, सॉरी A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे जाए कि पहली महिला चेयरमैन कौन बनी थी इंडियन, पूछा जाए आपसे, तो आप क्या जवाब दोगे, सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर आपसे इंडियन ना पूछ के ओवरऑल पूछ लिया जाए तो वो हो जाएंगी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, ये 4-5 चीजें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, रेड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो लाल क्रांति है उसका संबंध किससे है। देखो लाल क्या होता है, मांस होता है और टमाटर होता है, तो लाल क्रांति का संबंध हो जाएगा आपका मांस और टमाटर से, मीट एंड टोमेटो।
ठीक है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किस ग्रह का कक्ष पृथ्वी के सबसे अधिक नजदीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, तो वो हो जाएगा आपका विनस। इसको क्या कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट या रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्पर इन इंडिया, तो ना तो भाई साहब अकबर था, ना औरंगजेब था, ना जहांगीर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ पुराण्स। आप सभी को पता है टोटल नंबर ऑफ पुराण्स कितने हैं अपने पास, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो 18 है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, पोंगल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है पोंगल फेस्टिवल जो है, पोंगल इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, तो पोंगल आपका तमिलनाडु का स्टेट फेस्टिवल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की, तो इनका एक क्लासिकल डांस भी बहुत फेमस है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, भारतनाट्यम। कौन सा है बच्चों, भारतनाट्यम, ठीक है, बार बार पेपर में आता है। अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो इसका हो जाएगा आपका कुचिपुड़ी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो टिप्पणी, ठीक है, टिप्पणी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छऊ डांस, ठीक है, 6 पाई छत्तीसगढ़ में, तो छऊ डांस और छऊ पाई का, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखो वैसे कई पेपर्स में हॉकी को करेक्ट मान लिया जाता है, लेकिन नेशनल गेम इंडिया का कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। लेकिन हॉकी मान लेते हैं कई बार, लेकिन यहां पर आंसर जो था वो नन ऑफ दीज था, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ पंडित जवाहरलाल दूरदर्शन सीरियल हैज बीन मेड। जो पंडित जवाहरलाल दूरदर्शन सीरियल बन चुका है वो किस पे है, इंडिया अ डिस्कवरी, भारत एक खोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है। Which of the following international day is not celebrated in the month of March? आप सभी जानते हैं, देखो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। 21 मार्च को आपका मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। उसके बाद जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये सभी को पता है, ये मनाया जाता है 4 जून को। तो इसने पूछा है मार्च को कौन सा नहीं मनाया जाता, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो वो हमारी लैंग्वेजेस से संबंधी है। किससे संबंधी है बच्चों, लैंग्वेजेस से संबंधी है, और उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस है, ठीक है। और उसमें कौन सी नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज उसमें नहीं संबंधित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया। किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चों, विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है, हु इज नोन एज द निक नेम ऑफ विश्व कवि। तो रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के निक नेम से जाना जाता है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो भाई साहब, अरुंधति रॉय ने पुस्तक लिखी थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिल्कुल ठीक है। किरण देसाई ने पुस्तक लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। जुम्पा लहरी की पुस्तक का नाम है द नमस्के। उसके बाद जो है मोहम्मद कैफ, भाई साहब मोहम्मद कैफ की सनी डेज पुस्तक नहीं है। जो सनी डेज पुस्तक है वो लिखी गई है सुनील गावस्कर के द्वारा। किसके द्वारा, सुनील गावस्कर, ठीक है, सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई है सनी डेज, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो कौन सा है, दिल्ली है। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जन पॉपुलेशन, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो सबसे ज्यादा किस में है, सबसे
ज़्यादा है आपकी यूपी में। अगर हम बात करें सबसे कम, तो सबसे कम है आपकी सिक्किम में। ठीक है, सबसे कम किस स्टेट में है? सिक्किम में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो जो आर्टिकल 16 है उसमें कहा गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी हर सिटीजन्स को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, उसके बाद आता है निम्न में से कौन सी नदी ज्वारदनमुख बनाती है? तो अगर मैं बात करूं महानदी नदी की, तो वो आपकी क्या बनाती है? फॉर्म्स एन एस्टुअरी। एस्टुअरी कौन बनाती है? महानदी रिवर बनाती है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग इज कोल्ड गरीब नवाज। गरीब नवाज किसे कहा जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा जाता है? गरीब नवाज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, वेयर इज कुतुब मीनार? तो सभी को पता होगा कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, रेड फोर्ट या ताजमहल भी आपका कहाँ पे है? लाल किला जिसको कहते हैं, सॉरी, रेड फोर्ट और लाल किला ये कहाँ पे आपका? ये भी दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड द डिकी बर्ड प्लान फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस? तो ये किसने बनाया था? वेबवेल ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था, वेबवेल ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन की अगर मैं बात करूं ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस वाज आल्सो नोन एज, तो उसको कहा जाता है हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, उसको दूसरा नाम दिया गया है हिल्टन यंग कमीशन। रिकमेंड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंक टू बी कॉल्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उसके बाद है इट इज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर मैं बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी किसे कहते हैं? लोथल को कहते हैं। किसे कहते हैं? लोथल को। हड़प्पा साइट डिस्कवर हुई थी 1921 में, किसके द्वारा? बाय दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज फा हेन फ्रॉम? तो फा हेन कहाँ के थे? नाम से पता लग रहा है एक चाइनीज है, तो फा हेन कहाँ के निवासी थे? चाइना के निवासी थे। देख लेते हैं, फा हेन वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। याद रखना है फा हेन किसके समय पे आए थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे। ही ट्रेवल्ड बाय फुट फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड रिटर्न बाय सी रूट। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जो सहरिया जनजाति है, जो सहारिया ट्राइब है, वो कहाँ पाई जाती है? वो आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बिटवीन विच टू कंट्रीज इंद्रधनुष जो है, एक्सरसाइज जो इंद्रधनुष एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच में होती है? इंडिया और रशिया के बीच में होती है। IN से इंडिया, RA से रशिया। ठीक है, उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस चीज से? लाल रंग से दर्शाया जाता है, लाल कलर से दर्शाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सिल्क जो रेशम है का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका है चाइना। ठीक है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क? तो चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है Who was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द कारगिल वॉर? कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेटर? तो बिहार के पास क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के पास नहीं है। महाराष्ट्र, बिहार और आंध्र प्रदेश के पास है। ठीक है, उसके बाद है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म जंप बॉल एसोसिएटेड? तो आपकी जो जंप बॉल है वो बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। हमारे YouTube चैनल SSC सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।